दोस्तों, पटोरी व्यवहार न्यायालय को लेकर के अगर आप आज का प्रभात खबर देखेंगे तो इसका पेज नंबर 8 है और सेकेंड फोल्ड करेंगे तो यहाँ पे राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा एक्सपर्ट कमेटी का रिपोर्ट क्या आया है उसके बारे में इन्होंने दिया है। और एक्सपर्ट कमेटी ने मालपुर के लिए अपनी स्वीकृति दी है एसआईए रिपोर्ट को जांचने के बाद। इसी एक्सपर्ट कमेटी की मैं बात कर रहा था जहां पर हमने अपना आवेदन दिया था। आपको जानकर काफ़ी हैरानी होगी कि मैंने जो इनको आवेदन दिया है लगातार हम न तकरीबन 1-2 बार नहीं बल्कि दर्जनों बार हम कॉल कर चुके हैं इनके अध्यक्ष को और अलग अलग जो मेंबर हैं। और आपने देखा होगा कि 13/7/2026 को हमने ये वाला लेटर आपको दिखाया है, जो कि मैंने इसीलिए दिया था क्योंकि 2 महीने का समय होता है एक्सपर्ट कमेटी को रिपोर्ट देने का और पिछले 11 तारीख को ही 2 महीना पूरा हो चुका है। और अभी जो मुझे जानकारी मिली है कि 3/7/2026 को उनका रिपोर्ट दिया गया है एक्सपर्ट कमेटी के द्वारा। उसके बाद दबा करके बैठे हुए थे। 13/7/2026 को ये वाला जब मैंने कंप्लेन दिया है जिलाधिकारी को, जिला सत्र एवं न्यायाधीश को, उसके अलावा रजिस्ट्रार जनरल पटना हाई कोर्ट और मुख्य सचिव बिहार सरकार, उसके बाद जाकर के इन्होंने अखबार में छपाया है। होता क्या है कि हर स्टेप पर आपको सूचना देना है, आम जनता को जानकारी देना है, लेकिन अभी तक नहीं दे रहे थे। अभी तक आप लोग 2 ही अखबार का कटिंग देखे होंगे। इससे पहले जो मालपुर में लोक सुनवाई हुआ था वो वाला और ये वाला भी आपने देखा होगा, जबकि इसके बीच में भी है आरटीआई वगैरह लगाया है तो हमने इस मामले को उठाया है। उसके बाद ये काफ़ी दबाव में है। और आपको बता दें, जब फरवरी 2026 से हमने इस मुद्दा को उठाना शुरू किया तो बहुत सारे लोग हमारे साथ आए, हमारे आंदोलन में भाग लिए। अब ये हमारा आंदोलन हम इसलिए कह रहे हैं कि जो लोग इसके बारे में नहीं जान रहे थे, एक एक लोगों तक हमने इस बात को पहुंचाया, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से हो या फिर हमने ऑटो के माध्यम से घूम घूम कर लोगों को प्रचार किया, लोगों को पर्चा दिया। उसके बाद जाकर के लोक सुनवाई में इतना विरोध होता है। सभी लोगों का मैं धन्यवाद करता हूं जिन लोगों ने विरोध किया। लेकिन जिन लोगों ने भी विरोध किया था, हमने कहा था कि एक डाक से भी आप डीएम को कॉपी भेज दीजिए, किसी ने नहीं भेजा। उसके बाद एक्सपर्ट कमेटी बना, उसमें भी हमने सभी से रिक्वेस्ट किया कि एक आवेदन वहां दीजिए, एक आपत्ति दीजिए। आपको जानकर आश्चर्य होगा, किसी ने नहीं दिया, एक आदमी को छोड़ करके। और वो कौन आदमी है? तो आपके सामने जो बैठा हुआ है। क्योंकि लगातार हम उनके ऊपर दबाव बना रहे थे, तो जो बात हमने इसमें कही है पूरी बात उन्होंने नहीं लिखी है, 1 या 2 लाइन लिखा है। क्या लिखा है वो भी मैं आपको सुनाऊंगा। और इस मामले में जो हमारे साथ खड़े नजर आ रहे थे वो असल में टेक्निकल रूप से अगर देखिएगा तो उनको सपोर्ट कर रहे थे। कहीं ना कहीं इसी का फायदा मिला है। अगर एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट को पढ़िएगा तो उसमें लिखा हुआ है, परियोजना के स्थल चयन से लेकर इसके अन्य पहलू पर समर्थन एवं आपत्ति दर्ज किया गया। श्री सुरजीत श्यामल, नागरिक संघर्ष मोर्चा के संयोजक सह राष्ट्रीय अध्यक्ष वर्कर वॉइस द्वारा परियोजना के स्थल चयन पर विरोध आपत्तियां प्रस्तुत की गई, जिसमें मुख्यतः कहा गया कि पूर्व में वर्ष 2019 में माननीय मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय पटना द्वारा अनुमंडल स्थित कृषि भवन परिसर में परियोजना हेतु स्थल चिन्हित किया गया था। प्रस्तावित नए स्थल से कुछ पंचायतों की दूरी बढ़ जाएगी, जबकि हमने कुछ नहीं कहा, उसमें संख्या लिखा है 45 में 43। तो ये लोग इसको कमजोर करने के लिए, हल्का करने के लिए ऐसा लिख देते हैं, लेकिन उस फाइल में तो हमारा आवेदन होगा जिस फाइल से इन्होंने लिखा है। तो जिसने भी जानबूझ करके तथ्यों को छुपाया है और गलत रिपोर्ट को ओके कर दिया है, वो आने वाले समय में जेल जाने के लिए तैयार रहे, क्योंकि हर हाल में इसको हम जांच करवाएंगे। और जांच जब होगा तो देश का कानून आपको सजा देगा। इसके लिए कानून हमारे देश के अंदर है, इस बात को मत भूलिए। लिखा है कुछ पंचायतों से दूरी बढ़ जाएगी जिससे आवागमन में दिक्कत होगी, अतः पूर्व चिन्हित कृषि फार्म की जो भूमि है उक्त स्थल से अधिक उपयुक्त है। इस संबंध में कुछ जनप्रतिनिधियों द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि पूर्व में चिन्हित स्थल कृषि विभाग की आपत्ति और सहमति की वजह से अन्य स्थल पर चयन कर लिया गया। और इसके बारे में इन्होंने नाम नहीं लिखा है कि किसने ऐसा बताया। तो अगर आप जाकर के देखिएगा तो हम इनका भी पता कर रहे हैं कि कौन आदमी है जो भाई उसके सपोर्ट में जनप्रतिनिधि ने लिख करके दिया है। क्या वो मालपुर के थे या फिर हमारे इधर वाले भी जाकर के लुढ़क करके उधर चले गए? क्योंकि कुछ लोग जो है बिना पेंदी के लोटे होते आपके साथ हैं,
लेकिन अंदर अंदर काम किसी और का कर रहे होते हैं, और वैसा ही किसी ने हो सकता है किया होगा। उसके बाद जो तीसरा हमने अंडरलाइन कर रखा है, इसमें माननीय उच्च न्यायालय पटना हाईकोर्ट में CWJC नंबर 6567 और ये 2023, ये पता है किसने लगाया था? अभी जो मोहद्दीनगर के वर्तमान विधायक राजेश सिंह जी हैं, उन्होंने बिना किसी से पूछे हुए, बिना किसी से राय लिए हुए और 2023 में जाकर के केस लगा देते हैं। पता ना कैसा वकील लगते हैं, पिटीशन ही इनका एक्सेप्ट नहीं हो पाता है। कमजोर पिटीशन कहने का मतलब जिसमें तथ्य ही नहीं हो, कोर्ट ने रीट पिटीशन लैक्स ऑफ बोनाफाइड कह करके खारिज कर दिया। जिस केस का उदाहरण दे करके और एक्सपर्ट कमेटी के मेंबर कहते हैं कि मालपुर में बनना चाहिए, और एक केस है जिसके बारे में इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है, आप देखेंगे 4 नंबर से मैंने इसको मार्क किया है, CWJC नंबर 9767 और ये 2023 में दायर किया गया था। इसमें 4 लोगों ने इस केस को दायर किया था, अनुज कुमार, मिथिलेश वर्मा, हलधर कुमार, हरिवंश प्रसाद राय और जवाहर राय। और इसमें क्या होता है, इसमें न तो वकील और न ही याचिकाकर्ता जिस दिन सुनवाई होता है उस दिन खड़े होते हैं। उसके वजह से ये याचिका भी खारिज कर दिया जाता है, और खारिज करने के बाद उल्टा आदेश दे दिया जाता है। कुछ आदेश है जिसको मैं अलग, अगर आप कमेंट्स करके बताएंगे तो सेपरेट वीडियो में बताऊंगा। और ये दोनों केस सरकार के तरफ से ये कहा जा रहा है कि हाईकोर्ट का भी आदेश है मालपुर के पक्ष में, तो ये दोनों केस एक तरह से देखिएगा तो हमारे खिलाफ चला गया। अभी कुछ लोग फिर से हाईकोर्ट चले गए हैं बिना तैयारी के, और बिना तैयारी इसलिए कह रहे हैं कि उनको जल्दीबाजी था। जिस समय हम आंदोलन कर रहे थे उस समय भी वो नहीं चाहते थे कि आंदोलन हो, वो चाहते थे कि हम सभी लोगों से चंदा ले लें और जाकर के कोर्ट के अंदर केस लगा दें। लेकिन सवाल ये है कि अगर आप पौधा लगाते हैं तो पानी जड़ में देना है, तभी पौधा विकास करेगा। और खाली पत्ती के ऊपर जाकर के पानी छिड़किएगा तो क्या पौधा विकास करेगा? ऐसे में सवाल ये है, एक्सपर्ट कमेटी जहां जांच कर रही है वहां उन्होंने एक लेटर तक नहीं दिया। विधायक जी का आपने फोटो देखा होगा सम्राट चौधरी जी के साथ, लेकिन विधायक जी ने भी एक लेटर नहीं दिया एक्सपर्ट कमेटी को। और तो और मंत्री जी को भी आपने देखा, ऐसा अलग अलग लोग जब नित्यानंद राय जी से मिलते हैं तो बयान देते हैं कि हमें आश्वासन मिला। अब ऐसे में देखिए कि टेक्निकली ये उनके साथ है और मुंह से कहते हैं कि हम ईंट उखाड़ करके ले आएंगे और हम रेल रोक देंगे। ये सारे लोग अब चुप है, खामोश है। क्यों? क्योंकि जहां विरोध करना चाहिए वहां ये विरोध नहीं करते हैं और सोचते हैं कि मुंह से केवल तोप मार करके और हम धाराशाही कर दें, जबकि ऐसा होता नहीं है। तो ऐसे में आपके मन में ये सवाल होगा कि अब क्या होगा। तो आपको बता दूं कि ये पेपर जिन लोगों ने पढ़ा होगा सोशल मीडिया के माध्यम से या जिनके पास अखबार आता हो, इसमें लिखा हुआ है कि 60 दिन में आप अपना आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। हम इसके खिलाफ एक बार फिर से एक पब्लिक पिटीशन बनाएंगे और आप लोगों से साइन करवाने आएंगे। क्या आप लोग साइन करना चाहेंगे और चाहेंगे कि आपका कोर्ट आपके कृषि फार्म की भूमि पे बने? और इसके लिए आप भी अगर आपत्ति देना चाहते हैं तो कमेंट्स करके मुझे बताइएगा, तो आपके लिए भी एक आवेदन बना दूंगा ताकि सेपरेटली आप लोग भी भेज सकें। और इसके लिए आपको थोड़ा सा पैसे खर्च करना पड़ेगा। पूछिएगा कैसे? तो साधारण डाक से नहीं भेजना है, आपको स्पीड पोस्ट से भेजना है। अगर आप यहाँ से पटोरी से समस्तीपुर भेजेंगे तो 50 रुपया या 60 रुपया का आपको खर्च लगेगा। अगर आप लोग तैयार हैं तो मैं उसका भी कॉपी बना दूंगा और इसको हर हाल में हमें करना है और मुझे तो लड़ना है। आप में से कौन कौन हमारे साथ है? कमेंट्स में आप अपना नंबर दे सकते हैं, और तो और चाहे तो आप मुझे मैसेंजर पे भी नंबर भेज सकते हैं, ताकि आपके साथ हम जुड़े रहें और हम अंत तक लड़ेंगे। हमारी लड़ाई तब तक है जब तक बिल्डिंग बनना नहीं शुरू होता है, तब तक उम्मीद है। क्योंकि कई मामलों में हमने देखा है कि जमीन खरीदने के बाद भी कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया है। तो दोस्तों, इसी के साथ विदा लेता हूं। अगली इंफॉर्मेशन के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद।